किसी समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसे फूलपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव अपने रंग बिरंगे फूलों और हरियाली के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती और दयालु थे और उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बाग था जिसे गांव के सभी लोग मिलकर संभालते थे। बाग में तरह तरह के फूल खिले रहते थे और वहां की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। इस बाग का सबसे खास हिस्सा था तितलियों का बसेरा। हर दिन सुबह होते ही तितलियों का झुंड बाग में आकर खिलखिलाते हुए उड़ान भरता और फूलों पर बैठकर रसपान करता। गांव के बच्चे उन तितलियों को देखकर बहुत खुश होते और उनके साथ खेलने का आनंद लेते थे। गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बहुत ही प्यारी और चंचल थी। उसकी उम्र करीब 7 साल थी और उसे तितलियों से बहुत लगाव था। वह रोज बाग में आती और तितलियों के साथ घंटों खेला करती थी। वह तितलियों को प्यार से अपने हाथों में पकड़ती, फिर धीरे से उन्हें छोड़ देती। उसके चेहरे पर तितलियों की खुशी देखकर हर कोई उसकी मासूमियत पर मोहित हो जाता था। एक दिन रूपा ने देखा कि बाग में तितलियों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले जहां सैकड़ों तितलियां उड़ती दिखती थीं, वहां अब सिर्फ कुछ ही तितलियां बची थीं। रूपा इससे बहुत दुखी हुई। उसने अपने दादाजी से इस बारे में पूछा, दादाजी, बाग में तितलियां क्यों कम हो गई हैं? क्या वे हमें छोड़कर चली गईं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तितलियों का जीवन बहुत नाजुक होता है। उन्हें साफ हवा, पौष्टिक भोजन और एक शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। शायद कुछ दिनों से यहां का माहौल उनके लिए अनुकूल नहीं रहा होगा। रूपा ने यह सुनकर मन ही मन निश्चय किया कि वह तितलियों के लिए कुछ करेगी। उसने सोचा, अगर तितलियों को यहां रहना पसंद नहीं आ रहा तो मुझे उन्हें वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन से ही रूपा ने काम करना शुरू कर दिया। वह बाग में गई और सूखे हुए पौधों को हटाने लगी। उसने ताजे फूलों के बीज बोए और पौधों को पानी देने लगी। रूपा ने गांव के बच्चों को भी अपने साथ मिलाया और सब मिलकर बाग की सफाई करने लगे। धीरे धीरे बाग फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। कुछ ही दिनों में तितलियां वापस आने लगीं। रूपा की मेहनत रंग लाई और बाग में तितलियों की संख्या फिर से बढ़ गई। अब वहां पहले से भी ज्यादा तितलियां थीं और उनके रंग बिरंगे पंख बाग को और भी सुंदर बना रहे थे। गांव के लोग रूपा की तारीफ करने लगे और उसके प्रयास की सराहना की। लेकिन रूपा की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसने देखा कि तितलियों ने उसके लिए एक उपहार रखा है। एक दिन जब वह बाग में आई तो उसने देखा कि तितलियों ने फूलों की पंखुड़ियों से एक सुंदर माला बनाई है। वह माला रूपा के नाम की थी। रूपा ने वह माला पहन ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तितलियों का धन्यवाद किया और कहा, तुम सब मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी देखभाल करूंगी। इस घटना के बाद से रूपा ने अपने जीवन में यह सबक सीखा कि प्रकृति की देखभाल करना और उसे संजोना हमारा कर्तव्य है। तितलियों ने उसे यह सिखाया कि अगर हम किसी चीज की सच्चे दिल से देखभाल करते हैं तो वह हमें अपने प्यार से नवाजती है। कहानी का अंत यह है कि रूपा और तितलियों की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। गांव के बाग में तितलियां हमेशा के लिए बस गईं और वहां का वातावरण हमेशा खुशहाल और आनंदमय बना रहा। रूपा ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाया और गांव के लोग हमेशा तितलियों के बसेरे की देखभाल करते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति की देखभाल करना और उसे संजोना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब हम प्रकृति को प्रेम करते हैं तो वह हमें अपनी सुंदरता और खुशहाली से भर देती है।